नमस्कार, मैं तौहीद अली। आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं नाहस रुपौली दक्षिणी वार्ड नंबर 13 में। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 7 निश्चय योजना के तहत घर घर नल जल योजना की शुरुआत किया था, लेकिन नल जल योजना कहीं न कहीं घूसखोरी के भेंट चढ़ते हुए नज़र आ रही है। कई ऐसे पंचायत हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर नल जल योजना की घुसखोरी का भंडाफोड़ भी हो चुका है, लेकिन अब तक ज़मीनी स्तर पर वार्ड मेंबर को या फिर मुखिया को नल जल योजना की महत्व समझ में नहीं आ रहा है। यही वजह है कि नल जल योजना अब तक कई पंचायत में कई जगह पर घूसखोरी के भेंट चढ़ते जा रहा है। अगर आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे तो ये नल जल योजना का काम है। और अगर हम इसमें देखें, नल है न इसमें नल है और न ही इसमें जल है। एक पाइप लगा दिया गया है। अगर नीचे आप बेस की बात करें तो इसके कम से कम एक आदमी को बैठने के लिए पक्का होना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई पक्का नहीं है। मात्र एक दो ईंटा को डालकर यहाँ पे पक्का कर दिया गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो न ही इसमें नल है और न ही इसमें जल है। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको देखकर साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि नाहस रुपौली दक्षिणी के वार्ड नंबर 13 में किस तरीके से नल जल योजना घूसखोरी के भेंट चढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक नल है, इसका भी सेम वही हाल है जो कि पहले वाले नल का था। इसमें पाइप तो लगा दिया गया है, ये ढलैया भी कर दिया गया है। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे मात्र 2 ईंटा दे करके ढलैया किया गया है। न ही इसमें नल लगा हुआ है और न ही इसमें जल है। बिहार में नीतीश कुमार की नल जल योजना में ना ही नल है और ना ही जल है। ये तस्वीरें साफ साफ दिखा रही हैं। जहां एक तरफ सरकार अगस्त तक नल जल योजना के सारे काम कंप्लीट हो जाने के दावे या वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से पाइप कम से कम 3 फीट अंदर होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पाइप सड़कों पर बिछी पड़ी है वो अपने आप में यह बयां कर रहा है कि किस तरीके से लापरवाही से काम किया गया है। खाला, आपके घर पे नल जल जो पाइप लग रहा है वो आपके घर पे लगा है? नहीं लगा है। ये ईंट मतलब कि बोला कि ये घर की दीवार टूटेगी। अच्छा। तो हम बोला कि हम गरीब आदमी है, ये दीवार कैसे तोड़ने देंगे जी। मेरे पास तो यही है, ये साइड से तोड़ के ले लो। तो नहीं तोड़ा तो ये मेरा जो थोड़ा सा नाली का जगह था उसने हमने दे दिया, अपनी खुरपी दिया और खुरपी से खन खन के इसमें चपा दिया। और तो कहाँ लगा हुआ है नल? कहाँ लगा है? नहीं, नल नहीं लगा हुआ है, सिर्फ पाइप लगा हुआ है। हाँ, नल तो नहीं आपके लगा। घर में चापाकल भी नहीं है? कुछ भी नहीं तो है आप मेरे। पानी पीने का कहाँ से लाती हैं? हम गरीब आदमी दूसरे के कल से पानी लाते हैं। हम रार मौसमत हमारे घर में भी पानी आता है तो हमको कुछ नहीं कभी मिलता है। घर में पानी ढुक जाता है, खड्डा के कोर पर हम बसी हुई है। सरकार ने नल जल योजना यह समझ कर लाया था कि आज भी बिहार के कई ऐसे गांव में कई ऐसे घर हैं जिसके घर में चापाकल नहीं है। उनको शुद्ध पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है और ऐसे लोगों को खास तौर पे मदद पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने नल जल योजना की शुरुआत की। लेकिन इनके घर में ना चापाकल है और अफसोस की बात यह है कि अब तक इनके घर में नल का पाइप भी नहीं आ सका है। बाढ़ का समय है, इनको पानी पीने के लिए, पीने का पानी लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर नल जल योजना वक्त से काम हो गया होता तो शायद आज इनको पीने के पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। अगर हम जिस तरीके की तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अगस्त आते आते नल जल योजना का काम पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि लोगों को शुद्ध पानी फ्यूचर में कभी भी पीने को मिल सकेगा। और चाचा, नल जल योजना सरकार लाया है जिसमें सब घर में नल का पानी देना है, साफ पानी। जी। आपके घर में पानी आया? नहीं आया है। वो लाइन को खोद दिया गया जी। और खोदने के बाद 2-3 लाइन लेकर के और उसको गड्ढा करके छोड़ दिया। अभी तक ना वहाँ कोई पाइप बिछा है, ना कोई लाइन आया है, ना कोई पानी का पता है, जबकि कम से कम 6 महीना हो गया ये। नल जल योजना की टंकी का जिस जगह निर्माण होना है वो ज़मीन भी विवादित बताई जा रही है। ऐसे तो यह ज़मीन बिहार सरकार की है, लेकिन किसी ने उस पर कब्जा कर अपना घर बना रखा, ज़बरन हटाकर उस जगह पर पानी की टंकी का निर्माण करवाया जा रहा है। वीडियो अहमर अब्दाली का कहना है कि फ़िलहाल उस टंकी के निर्माण पर रोक लगा दिया गया है और मामला थाने में दर्ज करवा दिया गया है। नाहस रुपौली दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 13 में नल जल योजना का हाल बदहाल है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो नल जल योजना
को जिस जगह पे नल लगाया गया है, जिस जगह पे मोटर लगाया गया है या जिस जगह पे उस घर का निर्माण होना है वो ज़मीन भी विवादित ज़मीन है और उस ज़मीन पर भी ज़मीन वाले ने जिसका उस ज़मीन पर कब्जा था उसका ये आरोप है कि उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करके नल जल योजना के घर की बिल्डिंग बनाई जा रही है। आखिर क्या आरोप है, क्या दिक्कत है उस ज़मीन में, वो सब जानना चाहूँगा। स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान पे। क्या दिक्कत है वो ज़मीन पे? देखिए वो ज़मीन मेरे कब्जा में था, मवेशी का घर था, तो सबको ज़बरदस्ती समझिए अपने दबंगता के बल पे सारा जितना भी हमारा घर का सामान था सबको अपने खास निजी ज़मीन में रख लिया और कही हमारा निजी ज़मीन, ये हमारा बिहार सरकार का जो है वो हमारा अपना ज़मीन है। तो इसमें केस भी चल रहा है, CWJC मामला है। उसके बाद में साल भर पहले कहा गया कि ये विवादित जगह है, इसको मत करवाइए, लेकिन कहा नहीं ये हम करवाएंगे, कोई नहीं कुछ करता है, हमारा सारा मैनेज है। तो 3 घंटा तक हम थाने में बैठ करके रहे। उसके बाद में भी थानेदार साहब बोले हम नहीं जाएंगे, CO साहब जाएंगे मना करने के लिए। CO साहब फ़ोन करके कहे कि हाँ भाई ये CWJC मामला है, NOC नहीं मिला है, इसको जा करके रोकिए। उसके बाद में भी 3 दिन तक नल जल हुआ, बोर्डिंग किया गया, लेकिन वो नहीं आया थाने से साहब। बीच में चिट्ठी निकाले हैं 15 दिनांक के साथ, तो 10 दिन पहले वो वीडियो साहब जब फ़ोन किए जा करके रोके उस काम को, काम वहाँ नहीं होगा, तब जा करके काम रुकी। लेकिन उस ज़मीन पर दबंगता कहिए या फिर ज़बरदस्ती कहिए वह करके कब्जा किया गया और उस ज़मीन पर नल को, उस ज़मीन पर मोटर गड़वाया गया। फिलहाल उस ज़मीन पर सरकार के अधिकारी की तरफ से BDO CO के कहने के बाद उस पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी पैसे की, जिस तरीके से नल जल योजना के पैसे की बंदरबांट हो रहा है और जिस तरीके से नल जल योजना घूसखोरी के भेंट चल रहा है, ये काफ़ी चिंताजनक है। ग्रामीणों ने बार बार इस चीज़ पर आवाज़ उठाया। ग्रामीणों ने SDO हो या फिर BDO हो उन लोगों को आवेदन भी दिया, लेकिन अब तक उस पर कोई खास सुनवाई नहीं हो पाई है।